दोस्तों यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो पीएफ खाता धारक की प्रोफाइल यहाँ पर जो है अपडेट होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी पीएफ की प्रोफाइल अपडेट नहीं रहेगी तो आप ई नॉमिनी ऐड नहीं कर पाएंगे, और ई नॉमिनी ऐड नहीं कर पाएंगे तो आपका पीएफ का पैसा फॉर्म 19 फॉर्म 10C भरकर ऑनलाइन विड्रॉल नहीं होगा। इसीलिए आपकी पीएफ की प्रोफाइल अपडेट होना जरूरी है। पीएफ की प्रोफाइल का मतलब है कि आपके पीएफ के प्रोफाइल में आपका नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, आपकी प्रोफाइल में फोटो, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इंक्लूड होना चाहिए। जब आपका खाता यहाँ पर जो है खुलता है तो ये सारी चीजें कंपनियां यहाँ पर जो है इंक्लूड करके नहीं देती है। केवल आपका नाम और मोबाइल नंबर ऐड करके आपका ईपीएफ का अकाउंट खोल दिया जाता है। लेकिन जब आप ई नॉमिनी ऐड करने जाते हैं, पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जाते हैं, तो आपको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो आज ही अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ले। अपनी ईपीएफ की प्रोफाइल को आप घर बैठे मोबाइल से ही यहाँ पर जो है अपडेट कर सकते हैं। सारी प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद खुद ही आराम से अपनी ईपीएफ की प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपनी ईपीएफओ की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल epfindia.gov.in पर विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर मेंबर पोर्टल पर जाकर हम यूएनए नंबर डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जिसके बाद जो मोबाइल नंबर हमारा ईपीएफओ से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और साइन इन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉपअप विंडो में ही हमें जो है बताया जा रहा है कि आपको आगे कोई भी काम करना है तो ई नॉमिनेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप ई नॉमिनी नहीं करते हैं तो आप पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यदि हम ई नॉमिनी यहाँ पर जो है ऐड करने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है। यानी कि ईपीएफओ में हमें जो है कोई भी काम करना हो, हमें सबसे पहले हमारी ईपीएफओ की यूएनए की प्रोफाइल अपडेट रखना जरूरी है। तो सबसे पहले व्यू वाले सेक्शन में जाएंगे, प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्रोफाइल अभी है इसमें जो है एक फोटो नहीं लगी हुई है और दो जगहों पर रेड कलर में यहाँ पर जो है हमें साइन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें जो है प्रोफाइल अपडेट करने की जरूरत है, जहाँ पर एड्रेस मांग रहा है। इसी तरीके से यदि आपके प्रोफाइल में जहां पर भी रेड कलर में कोई चीज नहीं लिखी हुई है तो उसे जो है आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, चाहे वह नाम हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो या कोई भी अन्य जानकारी हो। तो इस प्रोफाइल में जहां फोटो लग रही है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो लगा देते हैं। फोटो लगाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि फोटो का साइज 100 KB से कम का यहाँ पर होना चाहिए, और जो फोटो हमने तैयार करके रखा है उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फोटो को बराबर साइज में क्रॉप कर लेंगे, डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये फोटो हमारी यूएनए प्रोफाइल फोटो में, ईपीएफओ की प्रोफाइल फोटो में लग जाएगी। इसके बाद दो जगहों पर यहाँ पर रेड कलर में हमें जो है प्रोफाइल फिल करने का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि दो जगहों पर हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, यानी दो जगहों पर हमें जो है एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पर जो है जो पेंसिल का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके हम आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। अब परमानेंट एड्रेस हमने भर दिया है। यदि आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर जो है चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी यूएनए की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ईपीएफओ प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से यदि आपको फॉर्म 19 10C ऑनलाइन अप्लाई करना हो, पीएफ का पैसा निकालना हो, पेंशन का पैसा निकालना हो या ई नॉमिनी ऐड करना हो, इन सबसे पहले आपकी ईपीएफओ यूएनए की प्रोफाइल अपडेट होना जरूरी है, तभी आप आगे ईपीएफओ का कोई भी काम कर पाएंगे। तो यदि आपको भी इस तरीके का कोई एरर आ रहा है और प्रोफाइल अपडेट मांग रहा है तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल में सारी चीज़ों के सामने जो पेंसिल का सिंबल बना है उस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट करके और जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो जानकारी है उसके अनुसार सही जानकारी भरकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आप कितनी आसानी के साथ अपनी ईपीएफ की प्रोफाइल को घर बैठे ही यहाँ पर जो है अपडेट कर सकते हैं, और इसके बाद ई नॉमिनी ऐड करना चाहे या पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहे वो भी जो है कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर ई नॉमिनी कैसे ऐड करना है और पीएफ का पैसा विड्रॉल नए तरीके से 2026 में कैसे आप निकाल पाएंगे उसकी भी जानकारियां चैनल पर दी गई है। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।